This is Ansar Ahmad and today's video I'm going to talk about vertebral column. तो वर्टेब्रल कॉलम जो है ना बेसिकली ये क्या करता है। सबसे पहला जो वर्टेब्रल कॉलम है वर्टेब्रल कॉलम जो है ना ये सबसे पहले फॉर्म करता है, बनाता है मोर और लेस रिजिड, सख्त रिजिड रॉड बनाता है। कौन सा बनाता है? रॉड। और ये शुरू कहां से होता है? ये एक्सटेंड होता है, यू कैन से इट एक्सटेंड्स करता है, एक्सटेंड्स करता है द लेंथ ऑफ ट्रंक, द लेंथ, इसको हम नाम देते हैं द लेंथ ऑफ द ट्रंक, ट्रंक से मुराद होता है सेंट्रल बॉडी ऑन डोर्सल साइड, डोर्सल कहते हैं बैक साइड, और फॉर्म बनाता है कहां पे? फॉर्म करता है बैकबोन जो है ना ये बनाता है बैकबोन। क्या बनाता है? बैकबोन। बुक में लिखा है कि ये रॉड बनाता है। अब रॉड की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। दूसरा, ये शुरू होता है, एक्सटेंड करता है यहां से बैक से, और ये हमारा जो सेंटर ट्रंक का मतलब है सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, और एंड तक चला जाता है। दूसरा, इसका काम ये है कि ये आपके बुक में हाउसेस, यानी इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है और प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड करता है। ये क्या करता है? एट हाउसेस से मुराद ये है कि ये क्या करता है? ये जगह देता है, कंटेन इनमें से वर्टेब्रल कॉलम में कौन सा चीज होगा? स्पाइनल कॉर्ड। एंड प्रोटेक्शन करता है किस चीज की? स्पाइनल कॉर्ड की। प्रोटेक्शन करवाता है किसकी? प्रोटेक्शन करवाता है स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करवाता है। स्पाइनल कॉर्ड की क्या करता है? प्रोटेक्शन करवाता है। इसके अलावा ये जो वर्टेब्रल कॉलम है ये एक और काम भी करता है, ये प्लेस ऑफ अटैचमेंट होती है किसके लिए? पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल। इससे पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल जो है वो निकले हुए हैं। अब बात करेंगे कि जो टोटल ह्यूमन में टोटल वर्टेब्रे की तादाद 33 है और हमने बोन पूरा करना है 26। तो ये किस तरह पूरा होते हैं देखते हैं, इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है ये पूरा होता है। तो हम यहां से अगर बात करें एक डायग्राम से, तो कुछ यू होता है, ये इस तरह का एक डायग्राम होता है। थोड़ा सा इसको हम अगर इस तरह कर ले, दैट इज कॉल्ड, तो ये किस तरह होता है? ये अगर हम यहां से ले लेते हैं इस तरह की और इस तरह, तो एक तो इसमें से इस तरह की स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, अगर हम इसको थोड़ा सा यहां से देख ले यहां से, तो इसके साथ एक और स्ट्रक्चर इस तरह टेल के फॉर्म में मौजूद होता है, इस तरह ये वाला। तो अब हमें इसने काउंट करना है टोटल वर्टेब्रे की तादाद कितना है। मैं यहां पे लिखूंगा 33 वर्टेब्रे हैं, वर्टेब्रे हैं, दैट इज कॉल्ड हियर वर्टेब्रे हैं। और इनमें से हमने 26 बोन पूरा करना है। तो सबसे पहला क्या होगा? हमने काउंट करना है। सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 और 6 7, ये जो फर्स्ट 7 है ये नेक रीजन में मौजूद होते हैं। जब नेक रीजन में मौजूद होते हैं तो उसको हम नाम देंगे सर्विकल वर्टेब्रे, इसको कहते हैं वर्टेब्रे का नाम देते हैं। और ये 7 है और ये नेक रीजन में मौजूद होता है। कहां पे मौजूद होते हैं? नेक रीजन में मौजूद होते हैं, नेक रीजन में ये मौजूद होते हैं। इसके बाद हमने और 12 पूरा करना है। तो हम यहां से 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, अगर हम बात करेंगे यहां तक 12 आ जाता है। ये जो है ना, ये इसको हम थोरेसिक वर्टेब्रे कहते हैं। इसका नाम है थोरेसिक जो है ना, इसका नाम है थोरेसिक वर्टेब्रे हैं। और इनकी तादाद कितना है? इनकी तादाद है 12। और इनको थोरेसिक इसलिए कहा जाता है कि ये चेस्ट में मौजूद होता है, चेस्ट रीजन, REGION रीजन। तो ये 12 हो गई। इसके बाद 5 मौजूद होता है जो लोअर बैक, जिसको हम कहा जाता है। बट याद रखना है एक और पॉइंट, ये जो आपको नजर आता है ये वाला, इसका एक नाम है जिसको कहते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क। इंटरवर्टेब्रल डिस्क का नाम देते हैं डिस्क। ये क्या है? इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, DI, दैट इज कॉल्ड हियर DISCK। इसको क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड CK, यानी CS डिस्क कहते हैं, DISCS डिस्क। ये जो आपको नजर आता है जिसको वर्टेब्रल कॉलम को सेपरेट करते हैं, 5 इसके बाद मौजूद होते हैं। मैं 1 2 3 और 4 और ये जो है 5, ये 5 को लोअर बैक में मौजूद होता है, इसको कहते हैं लंबर।
इसका नाम क्या है? लुम्बर वर्टेब्रा। लुम्बर वर्टेब्रे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टेब्रे। और लुम्बर से मुराद होता है लोअर बैक, ये लोअर बैक में मौजूद होता है। और इनकी तादाद है 5। इनकी तादाद कितना है? 5। फिर इसके बाद 5 फ्यूज हो गए, 5 जो है वो फ्यूज हुआ है, जिसको हम कहते हैं सेक्रल और सेक्रम। यहां पे 1 2 3 4 5, ये 5 फ्यूज हुए हैं और इसने जो बनाया इसका नाम है सेक्रल। सेक्रल वर्टेब्रे कहते हैं, वर्टेब्रे कहते हैं। और ये बेसिकली 5 है, बट 5 इकट्ठा होकर एक बोन उसने बनाया। एक कितने हैं? 5। और यहां से आपको पता है पेक्टोरल और यानी जो पिल्विक गर्डल है, पिल्विक गर्डल यहां से जो है वो अटैच हुए हैं। इसके अलावा जो इसको हम कोकस कहते हैं, यहां पे 4 इकट्ठा हुए हैं, 4 1 2 3 4। और इन्होंने एक और स्ट्रक्चर बनाया है, 4 वर्टेब्रे फ्यूज जो हैं और इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड कोकस। इसको हम क्या नाम देंगे? कोकस का नाम देंगे, कोकस। इसको हम टेल बोन भी कहते हैं, टेल बोन भी कहते हैं। और इनमें से कितने वर्टेब्रे हैं? इनमें से वर्टेब्रे की तादाद है 4, बट ये 4 फ्यूज के क्या बनाए? एक बोन बनाया है। कितना बोन बनाया है? एक बोन जो है ना इसने बनाया है। और इसके साथ साथ ये जो कहता है अकॉर्डिंग टू मैन में कि ये जो टेल बोन है इसको वेस्टीज टेल कहा जाता है। वेस्टीज टेल से मुराद ये है कि वक्त के साथ साथ इसने अपना फंक्शन रिड्यूस कर दिया एवोल्यूशन के जरिए। तो इसको हम क्या नाम दें? वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो वक्त के साथ वो अपना फंक्शन छोड़ देते हैं, उसको वेस्टिजियल। तो ये कहता है, साइंटिस्ट कहता है कि ये वेस्टिजियल टेल है। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है 33 वर्टेब्रा नजर आएगा और बाकी जो है आपके पास क्या आएगा? 26 बोन मिल जाएगा। डिस्कस करते हैं, अगर 7 12 वर्टेब्रे जमा कर लेते हैं, फिर आपके पास 5 है, फिर आपके पास 5 है और फिर आपके पास 4 बन जाता है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास 33 वर्टेब्रा बनेगा। और अगर आप बोन को काउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 7 के साथ 12 को प्लस करें, फिर आपके पास 5 कर लें और फिर 1 1, तो ये आपके पास 1 और ये आपके पास 1 आया, तो ये आपके पास 26 बोन हो जाता है। तो 33 में आपके पास कितने बोन्स है? 26 बोन्स है। अब बात करते हैं कि इसके साथ एक और टॉपिक भी है जो रिब्स है, वो उसके साथ मर्ज करते हैं कि वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि रिब्स इसके साथ किस तरह होता है। तो हमारे बॉडी में, मैन के बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। कितना रिब्स होते हैं? अगर हम बात करेंगे रिब्स की, तो रिब्स की जो तादाद है, रिब्स ये मैन में यानी ह्यूमन में 12 पेयर्स होते हैं। पेयर्स 12 जोड़े होते हैं, जिसको 12 पेयर्स कहा जाता है। और आपको पता है ईच पेयर जो है ना आर्कुलेटिंग विद विद थोरेसिक वर्टेब्रा। हर एक जो है ना जगह यहां पे लेंगे वन पेयर जो होता है, 1 पेयर ये क्या करता है? ये आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेटिंग करता है किसके साथ? थोरेसिक वर्टेब्रा के साथ, थोरेसिक वर्टेब्रा के साथ, वर्टेब्रा के साथ। और क्या करता है? ये क्या बनाता है? केज बनाता है, केज। और इस केज का काम यह है कि ये किसकी हिफाजत करता है? प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन करता है। एक होता है हार्ट और दूसरे का नाम है लंग्स। इनकी क्या करता है? इनकी हिफाजत करता है, इनकी हिफाजत करता है। ये जो आपको मतलब रिब्स नजर आ गए, ये 3 तरह के होते हैं। तो इन तीनों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह जो है वो मौजूद होता है। तो यहां से इसकी 3 टाइप्स है। एक का नाम है ट्रू। सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रू रिब्स क्या है, फॉल्स रिब क्या है और फ्लोटिंग रिब्स क्या है। तो इन 10 में से, इन 12 में से 10 जोड़े जो होते हैं, 10 पेयर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। हमें कहते हैं आर कनेक्टेड होता है किसके साथ? ये एंटीरियरली स्टेर्नम के साथ कनेक्ट होता है। स्टेर्नम क्या है? चेस्ट बोन अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। इनमें से 7 पेयर जो होते हैं, 7 पेयर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किसके साथ? ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है स्टेर्नम के साथ। और जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है स्टेर्नम के साथ उसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। इसका नाम क्या है? ट्रू रिब्स कहते हैं, रिब्स का नाम देते हैं। और दूसरा, इनमें से जो 3 रह गया, वो 3 पेयर्स क्या करते हैं? वो 3 पेयर्स आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है स्टेर्नम के साथ। क्या होता है? कनेक्टेड होता है किसके साथ? स्टेर्नम के साथ। स्टेर्नम के साथ ये इनडायरेक्टली, इसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे? फॉल्स रिब्स कहते हैं। और इसके अलावा जो 11 और 12 है, 11 एंड 12 जो पेयर्स होता है, ये बेसिकली 12 पेयर्स है। दे आर नॉट अटैच होता है किसके साथ? नॉट अटैच विद इन फ्रंट
फ्रंट में ये अटैच नहीं होता है, तो ये फ्लोटिंग, इसको क्या नाम देंगे, इसको हम हाँ, ये भी एक और बात रखते हैं कि ये जो फोर्स होता है ये सिनोनिम के साथ किसके जरिए कनेक्ट होता है, इसका नाम है कोस्टल, कोस्टल आर्क के साथ ये कनेक्ट होता है, आर्क के साथ। अब मैं दिखाऊंगा कि किस तरह कनेक्ट होते हैं। और इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं रिब्स, इसका नाम क्या है, फ्लोटिंग रिब्स। तो ये रिब्स तीन तरह के होते हैं। पहला 10 में से 7 जो है वो डायरेक्ट स्टेनम के साथ कनेक्ट होते हैं, उसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। फिर जो तीन होते हैं वो डायरेक्ट स्टेनम के साथ कनेक्ट होते हैं, वो कोस्टल आर्क के जरिए कनेक्ट होते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको फॉल्स। और बाकी 11 12 जो है ना वो स्टेनम के साथ कनेक्ट नहीं होते, वो फ्लोटिंग होता है, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब एक सिंपल डायग्राम से देखते हैं कि किस तरह जो है ये इसकी अटैचमेंट होती है। इसके कोई और पॉइंट्स भी है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि ये आपके पास क्या है, यानी वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम अगर हम देखें इस तरह वर्टेब्रल कॉलम होता है, तो ये किस तरह होगा। फॉर एग्जांपल ये स्टर्नम है और हम इसकी क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो 10 होता है ना, फॉर एग्जांपल ये आपके देखें ये 10th, अगर हम देखेंगे ना ये आपके पास 1 पैर हो गया, दूसरा पैर है, तीसरा, चौथा, यानी चौथा, पांचवा, ये देखो ये आपके पास 5 हो गए, ये आपके पास 6 हो गए, ये 6, ये 7, तो ये 7 आ गई। ये आपके पास स्टेरनम है ना, स्टेरनम, जिसको हम कहते हैं स्टेरनम का नाम देते हैं। तो ये डायरेक्टली स्टेरनम के साथ कनेक्ट हो गए, तो इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ये क्या है, ट्रू रिब्स है, ट्रू रिब्स। और ये बाकी जो है ना ये किस तरह कनेक्ट होता है, मैं जरा बताता हूं आपको कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक है, यहां से अगर मैं बना दूं, यहां से एक, ये दूसरा और ये तीसरा, और अगर यहां से मेरे पास ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, अब ये खुद ब खुद कनेक्ट नहीं है, इनमें यहां से एक कोस्टल आर्क जो है ना इसके साथ कनेक्ट करता है। यहां से कौन सा चीज होता है, इसको हम कहते हैं कोस्टल आर्क, इसका नाम है कोस्टल आर्क के जरिए ये कनेक्ट होता है। इन तीनों का नाम है फॉल्स रिब्स का नाम देते हैं। और इसके बाद दो बिल्कुल फ्लोटिंग होता है, वो इसी के साथ कनेक्ट ही नहीं होता है, वो यहां से इस तरह और इस तरह होता है। इसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। इसको क्या नाम देंगे, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। इसके साथ साथ यहां पे अगर देख ले तो यहां पे आपके पास फर्स्ट वर्टेब्रा नजर आएगा, फर्स्ट FIRST फर्स्ट वर्टेब्रा नजर आएगा, थोरेसिक वर्टेब्रा होगा, थोरेसिक वर्टेब्रा होगा। और ये आपके पास फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब जो है ना ये नजर आएगा, फर्स्ट रिब नजर आएगा। अब यहां से अगर देखें तो यहां पे इससे ऊपर यहां पे आपके कर्व नजर आएगा इस तरह, उसको कहते हैं इसको जुगुलर नॉच कहते हैं, जुगुलर नॉच कहते हैं, NOTCH नॉच कहते हैं। इसके अलावा यहां से एक और जो है एक और चीज निकला होगा जिसको हम कहते हैं क्लेविकल नॉच कहते हैं, NOTCH नॉच कहते हैं। इसके अलावा एंड पे अगर आप देखें, यानी ये जो आ जाता है नीचे से, तो यहां पे एक और चीज होता है जिसको हम कहते हैं एक्सफॉइड का नाम देते हैं, POID। और ये बेसिकली प्रोसेस का, ये बेसिकली कार्टिलेज से बना होता है, ये बेसिकली किससे होता है, कार्टिलेज होता है। अगर हम इसको और से देख लेते, तो अगर हम यहां से देख ले तो यहां से ये भी दो तरह के होता है। यहां पे इसमें कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज इसको कहा जाता है। इसको हम कोस्टल कार्टिलेज का नाम देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, कोस्टल कार्टिलेज का नाम देते हैं। और इनसे अगर देखें ये 12 वर्टेब्रा में, यानी थोरेसिक के 12 वर्टेब्रा खत्म हो जाएंगे और फर्स्ट नंबर वर्टेब्रा जो है वो शुरू हो जाता है, तो उसको हम बेसिकली रिब्स का नाम देते हैं।